प्रिय छात्रगण, एकलव्य गुरु एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामानुज तिवारी आज आया हूं मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा सवाल क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। ऑप्शन है 430, 493, 2 और 43। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, यह जो क्वेश्चन है प्राइमरी लेवल का ही क्वेश्चन है, यानी कि क्लास 1 to 5th के लिए है, और यह ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ लेना है। तो हम इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। आखिर यह प्रश्न कह क्या रहा है। 29,503 में 5 का स्थानीय मान, यानी कि 5 का स्थानीय मान जो अंक होता है वह, उसके बाद जितने डिजिट होते हैं अंक होते हैं उतना जीरो बैठा दिया जाता है। फिर 32,071 में क्या कर रहा है, 7 का अंकित मान। तो 7 का अंकित मान क्या हो जाएगा, केवल 7। दोनों का अंतर क्या होगा, तो अंतर कहने का मतलब घटाओ। अंतर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 माइनस 7। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 493। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि 30,028 इज इक्वल टू 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डैश दहाई, तब रिक्त स्थान पर संख्या है। ऑप्शन है 200, 280, 28 और 128। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही इजी है, इसलिए आप लोग माइंड को कंसंट्रेट करके इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करिएगा। तो सॉल्व करते हैं। कितना है हमारा, 30,028 इज इक्वल टू 28 इकाई। कहने का मतलब क्या है, 28,000 प्लस डैश दहाई। कहने का मतलब है कि 28 इकाई का मतलब 28 गुने 1 प्लस 28,000 का मतलब 1,000 से गुना कर देंगे और प्लस डैश दहाई। तो हम मान लेते हैं x गुने 10 x दहाई। इधर कितना है, डेट इज इम्प्लाई 30,028। बस इसको सॉल्व कर देंगे, x का हमारा वैल्यू आ जाएगा। एक इक्वेशन बन गया एक चर में। तो चलिए 30,028 इज इक्वल टू 28 से कम 28 प्लस 28,000 प्लस 10x, इस दोनों को जोड़ेंगे। डेट इज इम्प्लाई 30,028 इज इक्वल टू 28,028 प्लस 10x। डेट इज इम्प्लाई 10x को इधर खींच लेते हैं। तो 30,028 माइनस 28,028, डेट इज इम्प्लाई 10x इज इक्वल टू, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000। एक जीरो से एक जीरो, डेट इज इम्प्लाई x बराबर 200। आंसर जो आया हमारा 200 आंसर आया, और हमारा जो ऑप्शन होगा ए सही होगा। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि 603 गुने 28 इज इक्वल टू 63 गुने 4 गुने डैश, तब रिक्त स्थान पर संख्या है। ऑप्शन है 63, 67, 21 और 28। तो सॉल्व करते हैं। यह भी क्वेश्चन जो है प्राइमरी लेवल का ही है। 603 गुने 28 इज इक्वल टू 63, यानी कि 63 गुने 4 गुने डैश 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 की जगह हम x मान लेते हैं। तो डेट इज इम्प्लाई इस सबको इधर खींच लेते हैं। 63 गुने 4 गुने x इज इक्वल टू 603 गुने 28, यानी कि 28। डेट इज इम्प्लाई x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 603 गुने 28। अब बटा में दोनों गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो बटा में 63 गुने 4। अब कुछ नहीं करना है, काट देना है। 4 सत्ते 28, 7 9 63, 9 से काटिए, 9 छक 54 और 9 सत्ते 63। डेट इज इम्प्लाई x इज इक्वल टू 67, यानी कि 67। ये हमारा आंसर हुआ 67, और हमारा ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। तो चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। हमारा चौथा प्रश्न है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या है। ऑप्शन है 60, 75, 25 और 30। तो प्रिय छात्रगण, यह भी जो प्रश्न है सिर्फ देखने के लिए बड़ा है, इसको भी सॉल्व करने में ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 360 हैं। लड़कियों की संख्या कितनी है, 2/3। क्या कर रहे हैं कि 2/3 लड़कियां हैं। तो लड़कियां कितनी हो गई, लड़कियां यानी कि लड़कियों की संख्या भी लिख सकते हैं। लड़कियां हो गया कि 360 का 2/3, यानी कि 2/3। अब इसको काटेंगे, 3 12 3 36, यानी कि 120 3 360, और 12 दूना के 24, 240। तो हमारी लड़कियों की संख्या जो आ गया 240 आ गया। अब कुल लड़के लड़कियां मिलाकर के 360 था, कुल छात्र 360 है, और केवल लड़कियां हो गई 240। तो लड़के कितने हो जाएंगे, 360 माइनस 240 कितना हो गया, 120। अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। तो
तो खिलाड़ी कितने हो गए भाई? खिलाड़ी हमारे हो गए 120 का 3/4 यानी 3/4 काटेंगे, 4 3 12 30, 3 3 का 9, 90। अब कह रहा है कि जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की, तो लड़के कितने हैं हमारे 120 और खिलाड़ी हैं 90। तो जो खिलाड़ी नहीं है तो शेष लड़के कितने बच गए? शेष लड़के जो खिलाड़ी नहीं है, जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या कितने हो जाएगा बेटा? 120 माइनस 90 घटा देना है। चूंकि लड़के हैं 120 और 90 उसमें से खिलाड़ी है, तो जो खिलाड़ी नहीं है घटा देंगे तो 30। आंसर हमारा आया। और इस प्रकार जो होगा हमारा ऑप्शन देखिए डी सही होगा। तो यह प्रश्न देखने के लिए ही भारी है, लेकिन भारी है नहीं, इसको बस सोचना है और बना देना है। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न। हमारा पांचवा प्रश्न है, हरीश ने एक स्कूटर 49,553 रुपया में खरीदा। उसने 8,076 रुपये का नगद भुगतान किया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि है, ऑप्शन है 1201 रुपया, 1339 रुपया, 1021 रुपया और 1121 रुपया, अर्थात 1121 रुपया। कहने का मतलब है कि हरीश नाम का कोई व्यक्ति है जो 49,553 रुपया में एक स्कूटर खरीदा है। अब उसने क्या किया कि 8,076 रुपया तो कैश दे दिया तुरंत नगद, बाकी को उसने बोला कि 37 किस्तों में मैं दूंगा, एक बार में नहीं दे पाऊंगा मैं। तो उसने तब पूछा जा रहा है कि तो बताइए कि प्रत्येक किस्त में वह कितनी राशि देगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। यह भी क्वेश्चन कोई भास्ट नहीं है। कुल राशि देखिए कितना है, 49,553 रुपया है और उसने कैश कितना दिया 8,076 रुपया प्लस 37 किस्तों में वो देने की बात कर रहा है। तो 37 गुने 100 रुपया मान लेंगे कि प्रत्येक किस्त में देगा, बस इसको सॉल्व कर देंगे। दैट इज इम्प्लाई 49,553 और ये देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 8,076 इज इक्वल टू 37x हो जाएगा, 37x। दैट इज इम्प्लाई इसको इधर कर लीजिए, 37x इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको घटाइएगा तो 41,477 आएगा। दैट इज इम्प्लाई x इज इक्वल टू 41,477 अब बट्टा में आ जाएगा 37, चूंकि यहाँ गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टा में, तो 37 इसमें भाग देंगे तो 1121 मरतबे कट जाएगा। दैट इज इम्प्लाई x इज इक्वल टू 1121 रुपया। ये हमारा आंसर आया और हमारा ऑप्शन डी सही हुआ। हमारा छठा प्रश्न है, 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकेंडों की संख्या के। कहने का मतलब है कि हमारे पास 15 दिन है, इसमें मिनटों की संख्या, कहने का मतलब है कि 15 गुने 24 गुने 24 घंटा हो गया एक दिन में, तो 15 दिन में इतना घंटा हो गया गुने 60 इतना मिनट हो गया। इसमें से कितने के सेकेंड के बराबर होगा ये जो मिनट होगा। तो हमारे पास तो 6 घंटा है, तो 6 घंटा को अगर 60 से गुना कर दिए तो क्या हो गया, मिनट हो गया। अब इसमें अगर 60 से गुना कर देंगे तो सेकेंड में बदल जाएगा। तो हमको तो पता नहीं ना कि 6 का होगा कि 8 का होगा कि 4 घंटा होगा, तो हम यहाँ x ले रहे हैं। x घंटा को 60 से मिनट में कर दिया और 60 से गुना कर दिया सेकेंड में, यह 15 दिन के मिनटों के बराबर हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। दैट इज इम्प्लाई x बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुने 24 गुने 60 अब बटा 60 गुने 60। अब इसको काटेंगे, 60 से 60 कट गया, 15 चौके 60, 4 छक 24। दैट इज इम्प्लाई x बराबर 6 घंटे, यानी कि 6 घंटों की जो होगी सेकेंडों की संख्या 15 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन हुआ ये सही है और आंसर जो हुआ 6 घंटे हुए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न। हमारा 7वां प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 cm और 21 cm है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। इनके क्षेत्रफलों का योग है, ऑप्शन है 2032 cm स्क्वायर, 2123 cm स्क्वायर, 2028 cm स्क्वायर, 2030 cm स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है देखने में भारी है लेकिन सॉल्व करने में भारी नहीं है। आयत की जो है लंबाई दी है और चौड़ाई दी है, यानी कि L इज इक्वल टू 48 cm और B इज इक्वल टू 21 cm यानी कि 21 cm। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू L इंटू बी होता है लंबाई गुना चौड़ाई, 48 गुने 21 cm स्क्वायर, गुना करेंगे तो 1008 cm स्क्वायर होगा। 21 में 48 से गुना करिए 1008 cm स्क्वायर। अब कह रहा है कि वर्ग की भुजा आयत की लंबाई का 2/3 है, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, वर्ग की भुजा इज इक्वल टू आयत की लंबाई का 2/3 यानी कि 2/3। तो L कितना है भाई हमारा 48 यानी कि 48 गुने 2/3 2/3, 16 × 3 = 48, तो 16 दूना के
32 cm। क्या हो गया भाई? वर्ग की भुजा। इसको ए भी कहा जाता है, साइड भी कहा जाता है। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा गुने भुजा, तो कितना हो जाएगा? 32 cm गुने 32 cm, तो कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो 1024 cm स्क्वायर। अब क्या कह रहा है भाई? तो इनके क्षेत्रफलों का योग, यानी कि आयत का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, तो योग कितना हो जाएगा हमारा भाई? 1008 cm स्क्वायर प्लस 1024 cm स्क्वायर। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2032 हो जाएगा कि नहीं? जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2032 cm स्क्वायर। इस प्रकार हमारा आंसर आया 2032 cm स्क्वायर और ऑप्शन हमारा सही होगा ए। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न। अब हमारा 8वां प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 cm तथा 6 cm है, इसका परिमाप बताइए। ऑप्शन है 28 cm, 18 cm, 20 cm और 24 cm। सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि समचतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज तो हम पढ़े हुए हैं कि चतुर्भुज क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन चतुर्भुज में होता है आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये सभी तो चतुर्भुज के प्रकार है। तो आखिर ये समचतुर्भुज कौन सा है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, समचतुर्भुज वे चतुर्भुज होते हैं जिनकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है, लेकिन कोण समकोण नहीं होता है और भुजाएं बराबर भी होती है। जैसे हम फिगर बना रहे हैं, ये एक चतुर्भुज बना रहा हूं मैं, देखिए ये चारों भुजाएं क्या है? बराबर है, लेकिन समानांतर है एक दूसरे के। यह इसके समानांतर है, यह इसके समानांतर है, कोण भी समकोण नहीं है और चारों भुजाएं बराबर भी है, तो यह जो है समचतुर्भुज हो गया। तो क्या दिया है? इसका विकर्ण दिया है। तो देखिए, इसका विकर्ण कहने का मतलब है एक यह दिया है और एक दूसरा यह दिया है। तो एक दिया है 8 cm, एक 6 cm। तो मान लीजिए बड़ा वाला, जो ये छोटा वाला जो है इसको 6 cm मान लेते हैं और ये जो बड़ा वाला है इसको 8 cm मान लेते हैं। तो विकर्ण को D1 यानी कि और D2 द्वारा सूचित किया जाता है। D का मतलब डायगोनल, विकर्ण हिंदी हुआ विकर्ण और अंग्रेजी होगा डायगोनल, यानी कि विकर्ण। विकर्ण का अंग्रेजी वर्ड होता है डायगोनल, डायगोनल। तो D1 कितना है हमारा? 8 cm या 6 cm, किसी को एक मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 cm और D2 यानी कि 6 cm। हमें यहाँ क्या निकालना है? परिमाप इसका। तो अगर भुजा हम ए निकाल लें तो हमारा इसका परिमाप जो होगा 4 गुने ए हो जाएगा, 4 गुने भुजा हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज की भुजा, समचतुर्भुज की भुजा इज इक्वल टू 1/2 इंटू रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू रूट अंडर D1 कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू 8 8 64 प्लस 6 6 का 36। 1/2 इंटू रूट अंडर 100 क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 100 का वर्गमूल 10, 2 5 10 यानी कि 5 cm। क्या आ गया हमारा? भुजा ए बराबर आ गया 5 cm। हमको निकालना है परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज है, चारों भुजा बराबर है। परिमाप का मतलब होता है घेरा, तो 4 इंटू ए यानी कि 4a, तो 4a का मान 5 cm, 5 के 20 यानी कि 4 5 20 cm। आंसर आ गया। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न संख्या 9 है। संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान होगा, यानी कि 1000 तक का इसका राउंड ऑफ करना है। कितना है क्वेश्चन हमारा? 49,532। इसमें हमको हजारवें तक लेके चल जाना है। जैसे कि 49,000 है, 532 है, तो हम इसको 49,000 लिखेंगे कि 50,000 लिखेंगे कि 48,000 लिखेंगे कि 49,500 लिखेंगे। तो ध्यान रहे हजारवां तक लेके जाना है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि राउंड ऑफ करने का नियम क्या होता है। अगर राउंड ऑफ करने का नियम पता होगा तो हम आराम से इसको राउंड ऑफ कर देंगे, मतलब सन्निकट मान क्या होगा। तो देखिए राउंड ऑफ का तरीका क्या होता है। जैसे हम कहीं कोई सामान लेने गए 10 रुपए का, ठीक है, और उस पर लिखा हुआ है 10.15 रुपया, तो हम उससे कितना लेंगे भाई? 10 रुपया ही लेंगे। लेकिन अगर यहाँ लिखा है 10.50 रुपया यानी कि 10.5 रुपया, अब हम इसे 10.5 न लेकर के 11 रुपया लेंगे। चूंकि आधा से अगर यही रहता 10 रुपया 49 पैसा यानी इतना रुपया, तो हम 10 रुपया तक ही लेते। ये राउंड ऑफ का नियम है। लेकिन जहां 10.50 आया, अब हम अगला यानी कि 1 रुपया बढ़ा के लेंगे, यानी कि 10.51 10.99 रुपया, इतना रुपया तक होगा तो हम उसे 11 रुपया लेंगे। लेकिन यही 10 रुपया 49 पैसा इतना रुपया रहे तो हम उससे 10 रुपया लेंगे। भले आप 11 रुपया कोई ले आपसे, लेकिन
भले ही आप 11 रुपये ले लीजिए किसी से, लेकिन नियम है राउंड ऑफ का कि 0.49 तक को आप 1 रुपया नहीं ले सकते हैं। लेकिन यही 0.50 आ जाए तो इसको 1 ले लेंगे, 0.51 आ जाए तो 1 ले लेंगे, 0.91 आ जाए तो 1 ले लेंगे। इसी आधार पर अब इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो हमको 49,532, तो 532 है। अगर यही 500 रहता तो भी हमारा 50,000 हो जाता, 1,000 उसको मान लेते। लेकिन 500 से कम रहता है, जैसे ही रहता 49,499 रुपये, तो हम इसको 49,000 ही लेते, ठीक है। लेकिन अब रहा है 49,532, यह 532 हमको 1000 के रूप में लेना है। तो 500 से अगर कम रहता तब तो हम 49,000 ले लेते, लेकिन 532 है, 500 से ज्यादा हो गया है। यहाँ देखिए 50, तो 1 रुपया बढ़ा दिया था मैंने, तो यही 532 है, तो 1,000 बढ़ जाएगा, इसको 1,000 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 50,000। इसका जो होगा राउंड ऑफ होगा, तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा। अगर आपको यह प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इसको आपको दूसरे तरीके से भी समझा देंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न। हमारा अगला जो है 10वां प्रश्न है, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? ऑप्शन है 9,000, 8,999, 9,999 और 99। तो इसको सॉल्व करने का आखिर तरीका क्या है? तो देखिए, कितने भी अंकों की अगर संख्या निकालनी है कि उसकी संख्याएं हैं कितनी, तो उसका ट्रिक होता है कि जैसे है 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो इसका ट्रिक होता है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या की सबसे बड़ी संख्या माइनस 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 9,999 माइनस 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 गुना, यानी कि 999। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुना से 3 गुना खत्म हो जाएगा, तो 9 और 3 गो 0, यानी कि 9,000। यानी कि 4 अंकों की कुल संख्या कितनी है? 9,000 है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही होगा। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 1 9 और देखिए 4 गो 0 हो जाएगा, 90,000। यही अगर पूछ दिया जाए कि 6 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 1 9 और 5 गो 0 हो जाएगा। को समझा गया? इसी तरह से 7 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 1 9 और 6 गो 0 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा ट्रिक हुआ कि जितने अंकों की संख्या होगी उतने अंकों की बड़ी संख्या, उससे और 1 कम अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे। तो इस प्रकार हमारी 4 अंकों की 9,000 कुल संख्याएं हैं। प्रिय साथियों, आज मैंने मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।